जागरूक विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। ये कविता हमें जगाने की कोशिश कर रही है क्या कि इन दिव्यांगों को देखकर हमारे मन में कैसे भाव जागते हैं। हमारे मन में जागती है संवेदना। आप कहेंगे मुझे इनको देखकर इनके साथ संवेदना जागती, इनके जैसे ही वेदना, अर्थात इनको कैसा अनुभव होता होगा ऐसा मेरा दिल करता है। दूसरा, इनके प्रति करुणा जागती है, इनके प्रति लगाव अटैचमेंट जागता है, आत्मीयता अपनापन जागता है, सहयोगशीलता अर्थात इनके साथ हमें सहयोग, इनकी सहायता करने की भावना जागती है और मानवीयता का गुण जागता है कि हम मानव बनकर इनका कल्याण करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करें, इत्यादि भाव जागृत होते हैं। किंतु कवि ने जिस दर्द को यहाँ पर उकेरा है, जिस पीड़ा से कवि यहाँ दुखी है, वो कवि कहता है कि यहाँ व्यावसायिकता दिखाई दे रही है। लोग इनको लेकर के भी, इन वंचितों को, इन दिव्यांगों को लेकर के भी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। लोग अपमान करना चाहते हैं इनका और अपनी कमाई करना चाहते हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है और वैसी ही जागृति आप सबके अंदर पैदा करने के लिए कवि ने इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष रखा है। पहला है मीडिया का वास्तविक चेहरा। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तीन स्तंभ है हमारी विधायिका जो कानूनों का, नियमों का विधान करती है। दूसरा है हमारी कार्यपालिका जो हमारे लिए सारे नियम कानूनों का एग्जीक्यूशन करती है, वो सही पालन हो रहे हैं कि नहीं सब और ध्यान रखती है। और तीसरा है न्यायपालिका जो नियमों को पालन ना करने वालों को दंडित करती है। और चौथा है मीडिया जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो ये ध्यान रखती है कि ये तीनों ही अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं। इन तीनों पर अपनी नजर रखती है और जहां जो गलती करे उसे जनता के समक्ष लाती है। किंतु यहां क्या हुआ, यहां तो मीडिया का ही असली चेहरा, मीडिया ने कितना बड़ा गलत काम किया उसके प्रति जगा रहा है कवि। सामर्थ्य और शक्ति जो मीडिया के पास है उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो उस शक्ति को गलत ढंग से प्रयोग कर रहा है। व्यावसायिकता का घिनौना स्वरूप। सब लोग व्यापार करते हैं, सब लोग बिजनेस करते हैं, सब लोग प्रोफेशन करते हैं, लेकिन इतना प्रोफेशनल होना गलत है, गलत ही नहीं घृणित है। लोकप्रियता और प्रसिद्धि का विभत्स रूप आप इसमें देखेंगे, उसकी विभत्स स्थिति आप देखेंगे कि कोई इतना भी गिर सकता है कि लोकप्रिय होने के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए वो किसी वंचित का अपमान करे। अपाहिजों, दुर्बलों और वंचितों के प्रति कैसा रवैया है वो देखेंगे आप इस कविता में। और देखेंगे आप दुख दर्द को भी, यातना वेदना और को भी कोई उसकी भी सौदागरी करता है, कोई उसका भी मोल भाव कर लेता है, बेच देता है क्या उसको। वास्तव में देखा जाए तो ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज है, या इसको यूं भी कह सकते हैं चंगुल में फंसा लाचार व्यक्ति। और ऐसी करुणा हमारे अंदर जिन्होंने जगाई वो है कवि रघुवीर सहाय। आइए इनका परिचय जान लें हम। इनका जन्म 9 दिसंबर 1921 में हुआ और शिक्षा स्थल और जन्म स्थल रहा लखनऊ। इनकी रचनाएं देखिए आप, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सब इनके कविता संग्रह हैं। रास्ता इधर से है ये कहानी संग्रह है। दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण ये इनका निबंध संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने लिखा 12 हंगरी की कहानियां, विवेकानंद, रोला और एक लिखा जेको जो युगोस्लावी उपन्यास है, जिसे येर्जी आंद्रजेवेस्की राख और हीरे एक लिखा इन्होंने जो पॉलिश भाषा का उपन्यास है, जिसे यही इन्होंने ही लिखा। तथा वर्णम वन जो मैकबेथ और शेक्सपियर का लिखा हुआ ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया है। इस शीर्षक से इन्होंने हिंदी भाषांतर भी, इसको हिंदी भाषा में भी इन कवियों के, इन लेखकों के, इनके काव्यों को, उपन्यासों को इन्होंने लिखा और समय समय पर प्रकाशित करवाया। सम्मान इनको कविता संग्रह लोग भूल गए हैं,
जिनकी कविता, जिस संग्रह में से हमारी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका साहित्यिक परिचय आप देखेंगे, आप समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता, ध्यान देने की बात है, ये साहित्य में पत्रकारिता है, खुद पत्रकार रहे हैं ये, और इन्होंने पत्रकारिता का घिनौना रूप भी हमें दिखाया है, और इनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर रहा है। उनकी कविताएं आजादी के बाद, विशेष रूप से सन 60 के बाद के भारत की तस्वीर को समग्रता के साथ पेश करती हैं। नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती हैं, जिसमें गैर बराबरी नहीं हो, अन्याय ना हो, गुलामी की भावना ना हो। उनकी समूची यानी संपूर्ण काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य ऐसी जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह ना हो, अर्थात सबके लिए समान आदर, सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था हो। जिन आशाओं और सपनों से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हों, उनका निरंतर विरोध करना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा है। ऐसे हैं कवि रघुवीर सहाय। और इन कवि रघुवीर सहाय की कविता की थोड़ी भूमिका आप जान लें। इसमें क्या देख रहे हैं, देखेंगे आप। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन मीडिया, जिसको हम कह रहे हैं, वो अपने कैमरे के सामने किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, अरे, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा, हाव भाव की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह की पीड़ा, एक तरह का दर्द दिखाया है, और उस दर्द के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं भी संवेदनशील होना चाहिए, और दूसरों को भी संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। मीडिया ऐसा है, मीडिया जो दूसरों को संवेदनशील बनाता है, लेकिन यहां देखेंगे आप, मीडिया खुद संवेदनहीन हो रहा है। लेकिन विडंबना की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का, दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कारोबारी दबाव, वही व्यावसायिकता के दबाव के चलते आपका, अर्थात मीडिया का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टीवी स्टूडियो के भीतर की दुनिया को और उसकी असलियत को हमारे सामने लाती है, और उसको उभारने के साथ साथ हमें बताती है ये कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर ही देखा जाए। अपनी व्यंजना में, अर्थात ये तो एक बहाना है, आखिर सबको जगाना है। कवि मीडिया का तो एक बहाना ले रहा है, वास्तविकता तो सब जगह व्याप्त है। तो कह रहे हैं आप, अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द, यातना और वेदना को बेचना चाहता है, उसको बेच करके अपना लाभ कमाना चाहता है। तो विद्यार्थियों, आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बड़ी सरल कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा दिखाओ, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कौन? वही जिसको उसकी सवाल किया जा रहा है, जिसके साथ साक्षात्कार किया जा रहा है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए आप,
यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आप आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और फिर देखिए आगे, इसके बाद एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यही है इस कविता का मूल भाव। इसका अर्थ और व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।